ये जो मेरे पीछे इस वक्त आप बिग वॉल पर देख रहे हैं ना कि रायपुर टू धमतरी ट्रिपल मर्डर से सनसनी। जी हाँ, अब मेरा शहर मेरी खबर में इसी पर करेंगे बात, क्योंकि छत्तीसगढ़ के धमतरी में 3 भाइयों की हत्या कर दी गई है और 8 आरोपियों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। चाकू के वार करते हुए मर्डर किया है। आपको बताते चले कि बीती रात अर्जुनी थाना क्षेत्र के न्यू अन्नपूर्णा ढाबा और फैमिली रेस्टोरेंट के पास ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 4 युवक रायपुर से अपने एक दोस्त के साथ उसको दोस्त को लेने के लिए धमतरी पहुंचे हुए थे। सभी युवक न्यू अन्नपूर्णा ढाबा में खाना खाने के लिए रुके और इस दौरान वहां पर विवाद हो जाता है। युवक बीच बचाव करने के लिए पहुंचता है, लेकिन आरोपियों ने युवकों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। इस पूरी वारदात में 3 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। 2 युवक किसी तरह से बामुश्किल अपनी जान को बचाकर भागने में कामयाब रहते हैं। मृतकों में से एक युवक की शिनाख्त आलोक सिंह निवासी सेज बहार के रूप में हुई है, तो वहीं 2 अन्य मृतक संतोषी नगर के रहने वाले बताए जाते हैं। संतोषी नगर निवासी मृतक सुरेश हियाल की एक जो 1.5 साल की बच्ची है, तो वहीं नितिन तांजी के 2 मासूम छोटे बच्चे हैं, 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा। नितिन कार चलाने का काम करता था, सुरेश मैकेनिक था। तीनों युवक आपस में ही भाई थे। इधर अर्जुनी पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं और 2 आरोपी कोर्रा गांव के बताए जाते हैं। 6 आरोपी मथुरा डीह के बताए जाते हैं। तो वहीं नशे की स्थिति में आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इधर मृतकों के परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि कानून जिस तरह से नाबालिगों के लिए बना हुआ है उसमें उनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। जब इस तरह के जघन्य अपराध किए जाते हैं तो मामला बहुत संगीन हो जाता है। और ये तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन युवकों ने कैसे इस जघन्य अपराध को यहां पे अंजाम दिया है। और जो मरने वाले हैं वो तीनों आपस में भाई हैं। 2 मृतक संतोषी नगर के रहने वाले थे। वाकई में ये जो धमतरी के ट्रिपल मर्डर की ये जो दास्तां है, जब से ये खबर आई है पूरे धमतरी में इस वक्त लोगों में सनसनी फैल गई है, क्योंकि किसी बात का पता ही नहीं चल पाया कि अचानक से कैसे इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। धमतरी में हुए ट्रिपल मर्डर केस में 2 युवक, तीनों युवक रायपुर के रहने वाले थे। सेज बहार के एक युवक थे और 2 संतोषी नगर इलाके के रहने वाले थे। ये आप घर देखिए, सुरेश का ये घर है और परिजन अभी बड़े दुख में यहाँ पर सभी मौजूद हैं। और दुखद बात यह है कि जो नितिन, जो उनके दूसरे जो थे साथ में गए हुए थे, उसका घर पास में ही ये दूसरा घर है। दोनों मौसेरे भाई हैं, आसपास ही पूरा परिवार रहता है। तमाम देखिए आप महिलाएं और गम में डूबा हुआ पूरा परिवार। ये छोटी बच्ची जो आप देख रहे हैं, तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन आरोपियों में सबसे जो सोचने वाली बात है वो ये कि इन आरोपियों में 2 नाबालिग हैं। बार बार ये कहा जाता है कि हमारा जो सामाजिकरण है वो किस दिशा में हो रहा है। बड़ा सवाल है कि एक बार फिर से सामाजिकरण को लेकर मंथन करने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि नाबालिग इस पूरे जघन्य वारदात में शामिल हैं।